हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपका केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती में बम्पर भर्ती आया है आपके जो कैटेगरी है बिहार पुलिस के अंतर्गत आता है। ये मध्य निशेष करके उसी में आपको वैकेंसी देखने को मिला है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से वैकेंसी आया। उससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। यहाँ पे सब कुछ दिया है। आगे दिया है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 14/12 है। जो आपका तिथि है 14/12 तक आपका भरा जाएगा। और स्टार्टिंग डेट भी आपको बता रहे हैं। नीचे देखते हैं विज्ञापन में क्या लिखा है। मद्य निषेध उत्पाद उत्पाद निबंध विभाग में मद्य निषेध सिपाही भर्ती का वैकेंसी आपका आया है। और इसका जो वेतनमान होगा 21,700 से 53,000 तक आपका होगा। रिक्तियों की संख्या है 689 पद आपके है। आपको इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कब से आवेदन होगा? इन पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2022 जारी किया जा रहा है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 14 से प्रारंभ होगी। यानी कि 14 तारीख से आपकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है भरने की वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसमें आयु कितना से कितना लिया जाएगा यहाँ पे सब कुछ आपको दिया गया है एज से संबंधित। तो एज में आपको क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं एज से संबंधित क्या दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है मद्य निषेध सिपाही के पद हेतु नियुक्त आवेदन के लिए पात्रता क्या है। भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मध्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट 10th +2 उत्तीर्ण। अब देखिए 1/1 यानी कि 1 जनवरी 2022 तक आपको इंटरमीडिएट अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के अंतर्गत संस्कृत बोर्ड के निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा ये जो कैटेगरिया दिया है प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। उसके बाद एज से संबंधित भी दिया है। अभ्यर्थियों का उम्र 1/1/2022 से काउंट किया जा रहा है, न कि अभी जो डेट है उससे। तो ध्यान रखिएगा 1/1/2022 से काउंट किया जाएगा। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। सामान्य आरक्षित वर्गों के लिए उम्र न्यूनतम 18 और अधिकतम उम्र 25 वर्ष। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा कोटि में महिलाओं के लिए उम्र 18 और अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया गया, अधिकतम 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए थर्ड में जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखा गया है आपको। यहाँ पे एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए बिहार राज्य के वैसे कर्मचारी जो यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया गया है। आप इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सीना मेडिकल के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता कैसे ली जाएगी उसके बारे में भी दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड क्या है। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विविध अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई में आरक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष वर्ग के लिए यानी कि ईबीसी के लिए 160 होना चाहिए। और ओबीसी और रिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए 165। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ओनली 155 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा है यहाँ पे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए आपका। और फुलाने के बाद सीना माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, इसमें भी डिफरेंट 5 सेंटीमीटर का है। अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी है उनके लिए बोला गया है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और 84 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए। बिना फुलाए 79 या फुलाकर 84 होना चाहिए।
और डिफरेंट वही 5 cm का होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होती है। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो वजन है 48 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किन्नर के लिए ट्रांसजेंडर जो होते हैं अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड तो शारीरिक दक्षता का मापदंड पीछे वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। हो गया। नियुक्ति की ये सारी प्रक्रियाएं हैं। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रश्न पत्र 2 घंटों में के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। OMR शीट रहता है। ये सारी एडिशनल जानकारी है जो आप पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक होगा, मैं ये PDF होगा अपने फेमस स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करें। एक बार और बता दूं, फॉर्म की प्रक्रिया आपका शुरू हो रहा है 14/11 से, यानी कि 14 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सोमवार से आपका होगा और चलेगा 14/12 तक आपका चलने वाला है। एज आपका जो कैटेगरिया बता दिया उतना ही है, वेतन भी बता दिया और पोस्ट की संख्या बता दिए। 689 पोस्ट पे आपका वैकेंसी आया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।